और जो करे कहना 4 जून के बाद योगी जी हटेंगे भाई। अगर हल्की सी भी सुरसराहट करने में पड़ेगी ना तो फिर पंचायत नहीं होनी। हेलीकॉप्टर अमित शाह को उतरने नहीं देने भाई। बाबा का टाइम है 2027 का, दिल तड़े रहेंगे, जहाँ उसका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। हम कैंडिडेट नहीं देखने के ना पार्टी देखने के, हम वो देखेंगे जो बीजेपी हार रही हो जिस कैंडिडेट पे। सही बात है, हम उसे वोट देंगे जो बीजेपी को हराता हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्षत्रियों का अपमान निरंतर समय समय पे लोग करते आए हैं। चाहे वो टिकट की बात हो, चाहे वो स्वाभिमान की बात हो, चाहे कहीं भी एक पार्टी में जगह देने की बात हो। भाई वहाँ की स्थिति आ रहेगी, हम कैंडिडेट नहीं देखने के ना पार्टी देखने के, हम वो देखेंगे जो बीजेपी हार रही हो जिस कैंडिडेट पे। सही बात है जी, हम उसे वोट देंगे जो बीजेपी को हराता हो। चल रहा बीजेपी को जो हरा होगा उसे वोट देंगे, चाहे वो कैंडिडेट बसपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो निर्दलीय हो। अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, बनने का नहीं बनेगा। योगी नाराजगी योगी यो लोकसभा योगी जी का कोई नाराजगी नहीं है। योगी जी की जान बचाने के लिए ये षड्यंत्र रच रही है अमित शाह जी। लोकसभा में राजपूतों की सीट काट दी, अपने लोकसभा सांसद बनाने लग रहा। अब जिसके डबगू ठामा वही मेरी डबगू करेगा, वो चलने का नहीं काम इसका। योगी जी जो है विधानसभा में अपने निर्दलीयता लड़ लगा, फिर सारी जनता देश की, दुनिया की तो ही, देश की जनता सारी योगी जी के लड़ा रहेगी भाई। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, योगी जी आज एक ब्रांड है, बीजेपी के ब्रांड है तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, तो फिर बीजेपी से नाराजगी क्यों? भाई साहब बीजेपी से नाराजगी नु है, सारे टिकट काट दिए, से टिकट काट के सोच रहे हैं कि योगी जी को हटा गए। और ये जो पंचायत हो रही ना भाई, यो योगी जी के लिए ही हो रही। अगर हमारे टिकट कटते तो वही पंचायत। और जो करे कहना 4 जून के बाद योगी जी हटेंगे भाई। अगर हल्की सी भी सुरसराहट करने में पड़ेगी ना तो फिर पंचायत नहीं होनी। हेलीकॉप्टर अमित शाह को उतरने नहीं देने भाई। ये योगी जी की आडमा राजपूतों को भगाना चाह रहे हैं। नहीं, बाबा का टाइम है 2027 का, दिल तड़े रहेंगे, जहाँ उसका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। योगी जी हट जाओ, उसमें नहीं हटने देने भाई। जो नेता है, जो ठाकुर नेता है, क्या वो भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे विधायक हो या फिर बीजेपी विधायक हो इस पंचायत में? भाई देखिए, अगर नहीं पहुंचने, होका पानी गिर रहा है यहाँ, तो रिश्ते भी नहीं होने। अगर अब का भाजपा के साथ होले रिश्ते भी नहीं होने भाई। तो क्या हुआ? हम तो ये कहना चाहिए, हम तो एक राशन को वोट देंगे, वो यही है हटाओगे 10 बजे। मीडिया कर्मी 10 बजे प्रदीप चौधरी घर भेजिए, नमस्ते करता हुआ। हम तो एक राशन को वोट देंगे और बहुत छक्का वोट दी जा रही है राशन भाई। सारी सीटों पर सारी मीडिया बिक्री इनकी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? सहारनपुर में। सहारनपुर में तो सहारनपुर में भी विरोध होगा बीजेपी में। चैनल पर किस टाइम चढ़ा रहे हो? योगी जी सर्व समाज के नेता हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं है, ना राजपूत कम्युनिटी से हैं, वे एक महंत हैं। योगी जी को सब समाज का वोट चाहिए। रही बात यहाँ विरोध जो था, वो राजपूत समाज को टिकट ना देने का विरोध था कि राजपूत समाज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई टिकट नहीं मिला। बीजेपी का यही विरोध है राजपूतों में। मैं यूपी 13 बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से आया। अच्छा, क्या बुलंदशहर में क्या माहौल है? माहौल ये है जी, बीजेपी को वोट नहीं देनी। मैंने हमारा कंडक्ट है, अमित शाह से मतलब है। अमित शाह को हम योगी जी की कोई गलती नहीं है इसमें, हमें अमित शाह को हटाना है। अमित शाह और उसको हटाना चाहिए। जो अपना ये मुख्यमंत्री योगी के नाम पे जो राजपूतों को सीट पे खड़ा कर दिया कि ठाकुर मुख्यमंत्री है, ठीक है, और उसके नीचे जो सियासत हो रही है राजपूतों के खिलाफ, वो मुख्यमंत्री तक थोड़ी पहुंच रही कि ऐसा राजपूतों के साथ हुआ। ठीक है। यहाँ पर कार्तिक राणा जी यहाँ पर पहुँचे हैं। राणा जी, आज तमाम ठाकुर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, महापंचायत हुई है, तो क्या मुख्य उद्देश्य क्या कह रहे हैं? देखिए, निरंतर पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्षत्रियों का अपमान निरंतर समय समय पे लोग करते आए हैं। चाहे वो टिकट की बात हो, चाहे वो स्वाभिमान की बात हो, चाहे कहीं भी एक पार्टी में जगह देने की बात हो, तो लगातार अपमानित किया। उसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम किया गया था और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 2 फैसले लिए गए। पहला, भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रत्याशी या कोई भी बड़ा नेता भी अगर किसी गांव में आता है तो उसका कार्यक्रम नहीं लिया जाएगा। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी को जो भी पार्टी या प्रत्याशी हरा रहा है, क्षत्रिय समाज पूरे 100% किसी भी जगह पे, किसी भी गांव में, कस्बे में उनका उस प्रत्याशी का साथ देने का काम कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। अच्छा, योगी जी को लेकर लोग कह रहे हैं भाई उनसे हमें कोई नाराजगी नहीं है, अमित शाह है या फिर बीजेपी सरकार है, तो उनसे नाराजगी क्यों? योगी जी की वजह से, राजनाथ सिंह जी की वजह से
आप देख लीजिए किस तरीके से अपमान हुआ। मेरठ में एक फोटो नहीं है योगी जी का। आप देख लीजिए किस तरीके राजनाथ सिंह का अपमान हुआ। आप देखिए माला वाली आपने वीडियो देखी हो, जेपी नड्डा साइड में कर रहे हैं, माला से बाहर निकाल रहे हैं उन्हें। तो इस तरीके से अपमान हमारे समाज के बड़े नेताओं को हो रहा है। तो ये किसी पार्टी की हैसियत से नहीं आया। मैं अपने समाज के एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक भाई के हैसियत से यहाँ इस कार्यक्रम में आया था और ये सब फैसला लिया गया है। अच्छा, ठाकुर चाहते थे कि जो उनके जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिले, लेकिन उनके टिकट काटे गए, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में कितने लोगों को क्षत्रिय समाज का टिकट हुआ है। आप इससे पहले देख लीजिए हर पार्टी में कितने लोगों को कैंडिडेट बनाया करते थे। आज का समय ऐसा आ गया, एक भी प्रत्याशी नहीं है। हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये जो रोष है ये तो स्वाभाविक है, ये तो होगा। अच्छा, इस महासभा, इस महापंचायत में क्या किसी पार्टी के नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं जो ठाकुर समाज से आते हैं? देखिए यहाँ नेता तो चाहे विधायक हो, सांसद, मैं बता रहा हूँ, कोई जो नेता भी है वो किसी अपने नेता या पार्टी की हैसियत से कोई नहीं आया। मैं भी समाजवादी पार्टी का हूँ, लेकिन यहाँ मैं आया हूँ अपने समाज के एक साथी के तौर पे। और जो आज ये निर्णय लिया गया है उसका निर्वहन पूरे समाज को सब लोग, मैं भी इंक्लूडिंग मी, सब लोग करेंगे। चलिए, कुल मिलाकर ठाकुर समाज में रोष तो है ही, और उसका ये है कि जो ठाकुर समाज के लोगों ने बताया कि उनका जो विरोध है वो बीजेपी से है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अमित शाह का नाम भी यहाँ पर लिया है।